हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। विराम। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। विराम। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। विराम। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। विराम। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है। विराम। लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। विराम। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। विराम। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। विराम। ये सब असाधारण उद्यम है। विराम। किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। विराम। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। विराम। हमारे हर गांव में गरीबी और घर घर में जात पात है। विराम। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। विराम। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। विराम। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। विराम। केवल प्रश्न है करने का और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। विराम। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। विराम। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए, तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। विराम। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। विराम। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति
जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। विराम। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है, तो दोनों को लाभ पहुंचा है। विराम। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। विराम। इस रिपोर्ट के 2 भाग हैं, इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। विराम। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। विराम। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। विराम। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। विराम। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता। विराम। और यह शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। विराम। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान देना है, किसी चीज़ को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। विराम। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। विराम। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं कि आदमी शराब पिए। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।